यह कहानी है एक जंगल की। एक जंगल में एक रानो चिड़िया और मंकू मगरमच्छ रहता था। रानो चिड़िया और मंकू मगरमच्छ की बहुत गहरी दोस्ती थी। वहीं जंगल के किनारे पर एक रानो चिड़िया का घर था। रानो चिड़िया रोज मंकू मगरमच्छ को दाने खिलाने जाया करती। रानो चिड़िया, मुझे भी थोड़े फल दे दो खाने को। मुझे बड़ी ही भूख लगी है। ये फल बड़े ही मीठे हैं। वहाँ तक मैं नहीं जा सकता, इसलिए तुम मुझे थोड़े फल तोड़ कर दे दो। अरे हाँ मिंकू, मैं सब जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी कुछ फल तोड़ कर दे देती हूँ। इतना कहकर रानो चिड़िया मिंकू मगरमच्छ के लिए फल तोड़ने के लिए पेड़ की तरफ बढ़ जाती है। रानो चिड़िया पेड़ पर चढ़कर कुछ फल तोड़ने लगती है। रानो चिड़िया बहुत सारे फल तोड़ने लगती है। रानो चिड़िया ने काफी सारे फल तोड़कर मगरमच्छ के लिए नीचे डाल दिए थे। अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत सारे फल दे दिए। आज तो मेरे मजा ही आ जाएगा। इतने सारे फल देखकर मगरमच्छ बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसके बाद मगरमच्छ ने बहुत सारे फल खा लिए। मगरमच्छ फल खाकर टालची चिड़िया का शुक्रिया करने लगा। अरे नहीं नहीं मिंकू, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे मित्र हो, मैं इसीलिए तुम्हें खाने को दे देती हूँ। क्या हुआ, मुझसे तो उड़ना आता है, तुम इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, इसलिए मैं तुम्हें दे देती हूँ। रानो चिड़िया, तुम बड़ी ही अच्छी हो। तुम्हारे जैसा मेरा कोई भी मित्र नहीं है, इसलिए मेरे मित्र सबसे प्यारे तुम हो। इतना कहकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया अपने घर की तरफ जा रही थी। साथ साथ मिंकू मगरमच्छ भी वहां से चला जाता है। मिंकू मगरमच्छ तिरते तिरते अपने घर की तरफ वहां से निकल जाता है। मिंकू की और रानो चिड़िया की दोस्ती देखकर सारे जंगल वाले हैरान थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। कुछ दिन बाद रानो चिड़िया अपने घर में थी। चुटकी बिटिया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज मैं दाना लेने नहीं जाऊंगी। आज तू ही दाना लेने चली जाना, या घर में जो रखा है वही खा लेंगे। तुझे तो पता है मेरी बड़ी ही तबीयत खराब हो रही है। हाँ माँ, ठीक है, तुम दाना लेने मत जाओ, कोई नहीं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मिंकू मगरमच्छ फिर से नदी पर आता है। मिंकू मगरमच्छ रोज नदी पर आकर रानो चिड़िया का इंतजार करता है, लेकिन कई दिनों तक जब रानो चिड़िया नहीं आती। ना जाने मेरी मित्र क्यों नहीं आ रही। रानो चिड़िया को 3-4 दिन हो गए मैंने देखा हुए। पता नहीं मेरी मित्र किस हाल में होगी। इतना कहकर मिंकू मगरमच्छ वहां से चला जाता है। मिंकू मगरमच्छ रोज उस पेड़ के नीचे आता और रानो चिड़िया का इंतजार करके वहां से चला जाता। कालू जी, बड़े दिन हो गए ये अनाज के दाने खाते खाते, अब मैं अनाज के दाने नहीं खाऊंगी। अरे गौरी, तू फिक्र क्यों करती है? आज हम पास के जंगल में जाएंगे, वहां जाकर फल खा के आएंगे। हाँ हाँ कालू जी, तुमने ठीक कहा, आज हम जंगल जाके फल खा के आएंगे। वैसे भी मैं बड़ी कमजोर हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये अनाज के दाने ही खा ले। इतना कहकर गौरी और उसका पति नाज के दाने खाने लगते हैं। नाज के दाने खाने के बाद वह जंगल की तरफ आ जाते हैं। दोनों जंगल की तरफ आकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं और अपना फल खाने में मगन हो जाते हैं। गौरी और उसका पति दोनों जंगल के फल तोड़ने में बिल्कुल मगन थे। दोनों बहुत प्यार से फल खा रहे थे। तभी नदी में नीचे से मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ आकर गौरी कव्वी से कुछ फल मांगने लगता है। मगरमच्छ गौरी कव्वी से कहता है, गौरी कभी थोड़े फल मुझे भी दे दो, मेरा बड़ा ही मन है, कई दिनों से मैंने फल नहीं खाए, थोड़े फल मुझे भी दे दो। गौरी कभी देख तो जरा इस मगरमच्छ को, ये भी जरा फल खाएगा, चल भाग यहाँ से। इतना सुनकर गौरी कव्वी हंसना शुरू कर देती है। Oh my god. देखो तो इस मगरमच्छ को, ये भी फल खाएगा। हाँ गौरी, कभी मैंने कई दिनों से फल नहीं खाए, मुझे रोज रानो चिड़िया देती थी, अब वो नहीं आ रही, इसलिए मैं तुमसे मांग रहा हूँ। तभी गौरी कव्वी अपने पति के कान में जाकर कुछ कहती है।
अच्छा ठीक है मगरमच्छ, मैं तुझे खाने को दे देती हूँ, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। हाँ हाँ गौरी कभी बताओ, मैं जरूर करूँगा। मगरू तुम थोड़ा आगे आओ, आके आके मुंह नीचे कर लेना। गौरी कभी तुम्हें कुछ फल दे देगी, तुम खा लेना। इतना सुनकर मगरमच्छ बिल्कुल खुश हो जाता है और जैसे गौरी कवि ने कहा उसकी बात सुनकर पेड़ के नीचे चला जाता है और मुंह नीचे कर कर वहीं पड़ जाता है। जैसे ही मगरमच्छ मुंह नीचे करता है, गौरी कवि चाकू निकालती है और चाकू निकालकर पेड़ से फेंक के मारती है। वो चाकू जाकर मगरमच्छ को लग जाता है। गौरी कभी ये तो जख्मी हो गया, जल्दी यहाँ से भाग जा, नहीं तो ये मगरमच्छ हमें खा जाएगा। अरे कालू जी, डरते क्यों हो? ये तो मर गया, अब ये हमें कुछ नहीं कहेगा, आराम से बैठे रहो। इतना कहकर गौरी कवि और उसके पति बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दोनों वहीं पर बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद गौरी कवि अपने पति से कहती है, अच्छा ठीक है कालू जी, अब चलते हैं। जैसे ही गौरी कवि वहां से चलती है, गौरी कवि का पैर फिसल जाता है और गौरी कवि धड़ाम से नहर की तरफ गिर जाती है। अरे कालू मुझे बचा, क्या दूर खड़ा देख रहा है? कालू मुझे बचा ले, अरे कालू मुझे बचा ले। गौरी कवि नदी में बह जाती है, लेकिन गौरी कवि का पति भी उसे नहीं बचा पाता। इसीलिए कहते हैं बुरा करने वालों का हमेशा बुरा ही होता है। यह कहानी है एक जंगल की। एक जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। जंगल में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिसके कारण सभी जंगल के जानवर बड़े ही परेशान हो गए थे। बड़े दिन हो गए, मुझे बड़ी ही प्यास लगी है। जंगल का सारा पानी सूखता जा रहा है, न जाने पानी कहाँ मिलेगा। बकरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी बड़ी ही प्यास लगी है, लेकिन क्या करूं, जान प्यारी है तो पानी छोड़ना ही पड़ेगा। प्यास के कारण सभी जानवरों का हाल बुरा हो रहा था। सभी जानवर प्यास के कारण बड़े ही परेशान हो रहे थे। कोई भी जानवर प्यास के मारे इस समाधान नहीं कर पा रहा था। तभी लोमड़ी भी अपनी बात कहने लगी। लोमड़ी भी बड़ी ही परेशान थी। लगता है हमें ये जंगल छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इस जंगल में अब पानी भी नहीं रहा। पानी पर कब्जा उस मगरमच्छ का हो गया है। पानी के बिना हमारा जीवन नहीं है, इसलिए हमें जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए। ये सब बातें खरगोश भी चुपचाप सुन रहा था। खरगोश ने चारों तरफ देखा। देखने के बाद अपने जंगल को छोड़ने के बारे में खरगोश सोचने लगा। तभी खरगोश उन सबसे कहता है, नहीं नहीं, तुम सब ये क्या बातें कर रहे हो? हम अपना जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस जंगल में हमारे बचपन के दिन गुजरे हैं। हम ये जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपने जंगल में ही रहूंगा। हाँ खरगोश, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस जंगल में हमारी बचपन की यादें हैं। हम इस जंगल को नहीं छोड़ सकते। अरे भेड़, तुम कहाँ जा रही हो? रुको जरा, तुम्हारी बेटी अभी पानी पी रही है। सब हम एक साथ जाएंगे। देखो देखो, तुम्हारे पीछे खरगोश भी आ रहा है। लोमड़ी भाई, क्या करूं, बड़ी ही प्यास लगी है। प्यास के मारे मेरा तो गला सूखा जा रहा है। मुझे तो बड़े ही चक्कर भी आ रहे हैं। तुम ही बताओ, मैं पानी पीने कहाँ जाऊं? अरे बकरी, तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेंगे। हमें कुछ तो इसका हल निकालना ही होगा, ऐसे तो हम अपनी जान त्याग देंगे। बकरी को बड़ी ही प्यास लग रही होती है, इसलिए बकरी चुप नहीं होती और सबसे कुछ न कुछ कहती रहती है। सब बकरी को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। मैं इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस जंगल में मेरी पुरानी यादें हैं। तुम जा सकते हो। जंगल के सभी जानवर बकरी को वहीं छोड़कर दूसरी नदी की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही खरगोश और लोमड़ी दूसरी नदी पर आती हैं, वह दोनों दूर से ही देख रही थी। वह दोनों वहां पानी पीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस नदी में भी अब मगरमच्छ ने ही कब्जा कर लिया था। नदी में बहुत ज्यादा मगरमच्छ हो गए थे, इसलिए सारे जानवर बहुत ही परेशान थे। लोमड़ी काफी देर तक देखती रही, लेकिन कुछ देर देखने के बाद लोमड़ी को दूर से एक नदी के किनारे बकरी का बच्चा पानी पीता हुआ नजर आ रहा था, जो कि अरे बड़े दिनों के बाद ये एक बकरी का बच्चा नदी पे पानी पीने आया है। आज इसकी खैर नहीं। आज तो बकरी के बच्चे को खाकर मजा ही आ गया। अब मैं जल्दी जल्दी चला जाता हूँ।
मगरमच्छ ने उस बकरी के बच्चे को खा लिया था। यह सब खाकर मगरमच्छ को बड़ा ही मजा आ गया। सब मगरमच्छ वहां इकट्ठे हो गए। दोनों भाई मिलकर बड़े ही खुश हो गए। अरे भाई आज तो मजा ही आ गया। अगर ऐसे बकरी के बच्चे खाने को मिल जाए तो हमारा तो दिन बन जाए। आज तो पेट बिल्कुल भर गया है। अब मैं तो चलता हूँ सोने। यह सब देखकर लोमड़ी जाकर बकरी को बताती है और खरगोश भी जाकर बकरी से कहता है। बकरी बहन कहते हुए बड़ा ही अफसोस हो रहा है। तुम्हारी बेटी को उस मगरमच्छ ने खा लिया है। हमें बहुत ही दुख हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रहूंगी? ऊपर वाले मुझे भी उठा ले। बकरी को इस बात का बड़ा ही दुख होता है। फिर सभी जानवर मिलकर राजा से समस्या का हल निकालने के लिए चले जाते हैं। लोमड़ी जाकर शेर को सारी बातें बताती है। लोमड़ी बड़ी ही परेशान थी और दुखी थी, क्योंकि लोमड़ी को लगता था कि पानी के बिना अब हम जीवित नहीं रह सकते। सभी जानवर मिलकर शेर खान के पास जाते हैं। शेर खान अपनी गुफा में आराम कर रहा था। तभी लोमड़ी जाकर शेर खान से बात करती है और शेर खान को अपनी सारी समस्या बताने लगती है। शेर खान हमारी मदद करो। मगरमच्छ ने सारे जंगल के जानवर को खा लिया है। बकरी की बेटी को भी खा लिया है। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। मगरमच्छ की बात सुनकर शेर खान को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है और शेर खान गुस्से में काबू नहीं कर पाता। शेर खान को यह सुनकर बड़ा ही गुस्सा आता है। शेर खान वहां से जंगल की तरफ निकल जाता है और वहां जाकर सभी जानवरों की बात सुनता है। महाराज, उसने मेरी बेटी को खा लिया है। अब आप ही बताएं महाराज, मैं क्या करूं? तुम ही उससे मेरी बेटी का बदला ले सकते हो। बकरी तुम फिक्र मत करो। अब हमारे साथ शेर खान है। शेर खान एक झटके में उस मगरमच्छ को मार देंगे। तुम जरा सी भी चिंता मत करो। हाँ, तुम सब अपने अपने घर जाओ। उस मगरमच्छ को आज मैं मार कर ही दम लूंगा। तुम फिक्र मत करो। तुम सब अपने अपने घर जाओ। वो मगरमच्छ मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। तुम्हें तो पता ही है, मैं जंगल का राजा हूँ। मैं जाकर आता हूँ, उसे मार कर ही आऊंगा। शेर खान को बड़ा ही गुस्सा आता है और शेर खान चुपके से मगरमच्छ की नदी में ही घुस जाता है। मगरमच्छ की नदी में घुसकर शेर खान जोर से छलांग लगाता है और मगरमच्छ दूर जाकर गिर जाता है। मगरमच्छ को ऐसा झटका लगने के बाद मगरमच्छ तभी साथ के साथ मर जाता है और सारा जंगल एकदम खुश हो जाता है।